प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सबसे मैं विनती करना चाहूँगा कि अब वर्तमान में देश बिल्कुल पूर्णतया तानाशाही में जा चुका है। देश को तानाशाही में धकेल दिया गया है और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारा प्रजातंत्र एकदम बर्बादी की ओर है। जो लोकतंत्र है देश में ख़त्म कर दिया गया है और ये वर्तमान में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इनसे बिल्कुल साफ संकेत मिल गया है कि 24 में क्या होने वाला है। 2024 में भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो 2019 में दोहराई गई थी। ये सच में हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। हमें इसको रोकना होगा, किसी भी हालत में रोकना होगा और रोकने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि ईवीएम मशीन को हम लोग हटवाएं। ईवीएम मशीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बगैर नहीं हटेगी। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये अर्जी लगानी पड़ेगी, अपील लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ईवीएम को बंद नहीं किया गया तो प्रजातंत्र खत्म हो गया देश में। क्योंकि ये ईवीएम में पूरी सेटिंग है, चुनाव आयोग इनके साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। वो जो भी कार्रवाई होती है उन चुनाव आयोग सरकार से आदेश लेकर के करते हैं। जब ये संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा गंभीर मसला है जो कि आज प्रजातंत्र को बर्बाद किया जा रहा है ईवीएम मशीन के माध्यम से। हमें ईवीएम मशीन को बैन कराना होगा। पूरे 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, आप सब मैदान में आइए, सड़कों पर आइए और फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। आप फौजी जनता पार्टी केवल इस गंदगी को मिटाने के लिए ही आई है। केवल ये जंग लग चुका है जिस राजनीति में, उस जंग लगी राजनीति को उखाड़ने के लिए आई है, ताकि शुद्ध और स्वच्छ राजनीति की स्थापना की जा सके, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजे जा सके। और इससे ही हमारे देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, इससे ही देश का भविष्य उज्जवल होगा। जो वर्तमान में जो धांधलेबाजी चल रही है, इससे देश का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। देश आज दुनिया के अंदर बहुत पीछे जा चुका है, क्योंकि आज देश में केवल तानाशाही चल रही है। कुछ भी जनता की भलाई के लिए, जनता के दुख सुखों को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। या तो देश को बेचा जा रहा है या जनता को तड़फाया जा रहा है। केवल ऐसे उन लोगों के हैं जो सरकार में बैठे हैं या सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके निजी कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज वगैरह हैं। बाकी किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा। ये अगर अब हम चूक गए तो फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। 24 में भी अगर ये चुन के आ गए, उसके बाद अगले 5 साल देश को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ये आगे चुनाव प्रक्रिया को भी बंद कर देंगे। चुनाव प्रक्रिया को ख़त्म कर देंगे। ये आजीवन सत्ता में बैठ जाएंगे, जिससे हमें रोकना होगा इनको। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन महान शहीदों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिल सकेगी। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही होगी कि हम ईवीएम मशीन को बैन करा करके इस सरकार को उखाड़ें, क्योंकि ये वो सरकार आज बैठी है सत्ता में जो कभी देश की हुई नहीं थी। कभी देश के हित में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये हमेशा अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों की जलम भरी है। इन्होंने हमेशा अंग्रेजों के आदेशों का पालन किया है, उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे। आज दुर्भाग्य से वो लोग देश की सत्ता में कामयाब कायम होकर के बैठे हैं। इन्हें तुरंत उखाड़ना होगा, हर हालत में इनको उखाड़ना होगा, वरना देश में कुछ नहीं बचेगा। आने वाले समय में हो सकता है हमें पछताने का भी समय ना मिले, पछताने का भी वक्त हमें ना दिया जाए। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, इसमें बिना देरी के तुरंत हमें ईवीएम मशीन को हटवाना होगा, ताकि 2024 का चुनाव निष्पक्ष तौर पर किया जा सके और इनको उखाड़ा जा सके। क्योंकि इन्होंने देश में कुछ नहीं किया है जो जनता इनको वोट देगी। इसलिए इनको पता है कि जनता ने देना नहीं है और इनको साजिश के तहत रहना है। तो इसी वजह से ये ईवीएम मशीन का सहारा इन्होंने ले रखा है। क्योंकि अब देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव थे, सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आखिरी दिन जो चुनाव का था 7 मार्च को, उन्होंने उसी दिन एग्जिट पोल अपनी पसंद के पैसे खर्च करके 20 करोड़ रुपए इस पर लगाया है। अपनी पसंद के नतीजे इन्होंने घोषित करा दिए, ताकि जनता को कल नतीजे देखने के बाद ये ऐतराज़ ना हो। वो कहेंगे ये तो मीडिया ने दिखा दिया था। मीडिया ने जो है जनता के बीच में जा करके पता किया है, तो जो एक परसेप्शन बना दिया कि जो नतीजे आने वाले हैं उनके बारे में पहले ही जनता के दिमाग में डाल दो। इसी के तहत ये सब किया गया था, जो कि शर्म की बात है, ये दुख की बात है। आज देश के अंदर कोई भी संवैधानिक संस्था अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम नहीं कर रही है। जो प्रधानमंत्री महोदय का आदेश होता है वही किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ा तानाशाह देश आज बना दिया गया है। टोटल तानाशाही है चारों तरफ। आज भय का माहौल है पूरे देश के अंदर, भय का माहौल है, हर तरफ भय का माहौल है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, युवाओं की पढ़ाई सुरक्षित नहीं है, युवाओं की जॉब सुरक्षित नहीं है। आज गरीब की क्या हालत हो गई है, गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है।
और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है हर जगह, राज्यों में भी, केंद्र में भी। तो हमें इनको तुरंत रोकना होगा, नहीं तो देश बचेगा नहीं, देश बचेगा नहीं। आज हमारे उन महान शहीदों के आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं जो देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करा के गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से काले अंग्रेजों के चंगुल में आज देश फंसा हुआ है। अब लगता है काले अंग्रेजों के चंगुल से निकालने के लिए हमारे बीच में से ही भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह हमारे बीच में से बनने होंगे, तब ये देश बचेगा, वरना उनकी कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। वो इतनी कम उम्र में अपनी कुर्बानियाँ देंगे, हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा गए, लेकिन देश को हाथ कुछ नहीं लगा है। देश को लूट लिया इन काले अंग्रेजों ने। 75 साल में देश को खोखला कर दिया गया, और वर्तमान में जो 8 साल से एक नेतृत्व है, ये सबसे घटिया किस्म का नेतृत्व है। इसे तुरंत उखाड़ना होगा और एक जनता की सरकार का हमें गठन करना होगा, जो जनता द्वारा सरकार चुनी जाएगी, जनता के लिए होगी और जनता की ही कहलाएगी। ऐसी सरकार का हमें गठन करना होगा। उम्मीद है आप सब मेरी अपील को ज़रूर सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ज़रूर हमारे निवेदन के ऊपर कुछ अपनी इसका संज्ञान लेंगे और इसके अंदर जो ज़रूरी कार्रवाई है वो करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।